ऑटोमेटिक काम अपना बनता रहेगा। हमारा चैनल है ना, हमें बताया। बिल्कुल सर, अभी तो आपके नंबर मिल गए, सब कुछ मिल गया हमारे को। क्या कि इतनी ये लापरवाही थी कि मतलब जैसे अपन उन अधिकारियों से नहीं मिल पाते थे, तब जाके ये अपना मतलब जो समस्या का हल नहीं निकल पाता। अच्छा लग रहा है आपको, कैंप लग रहा है आपका? अभी अच्छा लग रहा है, आपने बहुत संबोधन करके हमारे को मतलब जो हर चीज से मतलब जो निजात दिलाई कि मतलब जो हर चीज समस्या का आपके समाधान हो जाएगा। और आपके नंबर आज पहले ही आप मंत्री साहब हो कि आप मतलब आपके नंबर दे दिए और आपने हर चीज से निजात, विकलांगों को ऐसे ही निजात मिल गई कि आखिर में अपने ऐसे ही मंत्री होने चाहिए, तभी जाके अपने काम नेक निर्भीक हो जाएंगे। लेकिन इस पदाधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं है हमारे को किसी भी तरह का। अभी आपके अधिकारी हैं हम, आप तो ऊपर बैठो बाबा, आराम से बैठो, आप वहाँ ऊपर बैठो, आप बैठो वहाँ आराम से, आप आराम से बैठो, आराम से चाय नाश्ता पानी करो, जो भी कोई बात है ना सीधा सबको मैसेज पहुंचाओ, सब विशेषज्ञों को बताओ कि भाई ये हमारे अधिकारी है, ये स्टेट कमिश्नर है, ये कोर्ट लगती है। आज सर ये मतलब जो शिविर हो रहा है किसी को पता नहीं है, हर एक जगह का मतलब जो विकलांग उधर उधर भटक रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यहाँ कैंप है। लोगों की जानकारी मिली हाँ कि भाई वो शिविर है, कि वो कैंप है, कि क्या नाम है? कांतिलाल जी। सूचना नहीं थी, केवल सुबह अखबार में पढ़ा और उससे पहले कुछ किसी से इन्फॉर्म पड़ा व्हाट्सएप पे, उसके बाद पता चला तब हम आए। लेकिन एक ही दिन में हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती, हम कैसे आप आए वो भी हम ही जानते हैं। कितने घंटे पहले सूचना दी गई आपको? सुबह 7 बजे अखबार में आया। अखबार में पढ़ा? हाँ। विभागीय कोई सूचना नहीं आप लोगों के पास? सूचना नहीं है, धन्यवाद। व्हाट्सएप पे मैसेज था, दोस्तों के ग्रुप से मिला। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। यहाँ साथियों, मैं मांगीलाल ओडाबान आज का इस पंचायत समिति सीगंज के अंदर कैंप जारी रखा था। उनकी खबर विकलांगों के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का। प्रशासन पूरा हर चीज़ पे क्या मालूम दबाव में ही वो कोई ना कोई जुमलेबाजियों में मतलब जैसे फंस के विकलांगों को एक तरफ रखना चाहता है। उनकी कोई भी प्रकार से सुविधा से लाभान्वित करना और उनको सुविधा दिलवाना उनकी मनमानी है कि नहीं दिलवाना। लेकिन आज नहीं पता होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ सीगंज समिति के अंदर आज राज्य आयोग मंत्री अपने साथ में मतलब जो युजमन का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया और हमारे को नंबर दिए कि हर चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। मंत्री जी पे भरोसा है, लेकिन प्रशासन पे किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। कितने घंटे पहले मिली सूचना आपको? हमारे को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। हमारे कोई यार दोस्त थे, उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ कैंप है, इसीलिए मतलब जो आपको आना है। कितने किलोमीटर से आए हो? हम आए हैं कम से कम 40 किलोमीटर से। 40 किलोमीटर दूर से? बिल्कुल। धन्यवाद। मैं राजेश शाही, वार्ड पार्षद सीगंज से। जो मिशन तहसील 392 जो रहा है वो अधूरा ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये अल्प समय में, बहुत ही कम समय में हमको सूचना मिली तहसील स्तर पर कि आपको जो भी विकलांग है या जो हैंडीकैप्ड है आपके वार्डों में उनको लाइए। बहुत कम समय से, लगभग मुझे अप्रोक्स 10:30 से 11 बजे के लमसम कॉल आया और कॉल पे मैं खुद जहाँ तक कि लोगों को घर से लेकर आया हूँ। तो मैं एक प्रशासन की बहुत बड़ी भूल या फिर विकलांगों के साथ अन्याय कहा जा सकता है, या फिर ये मिशन पूरा अधूरा रहा है। आम जन की आवाज़ और अल्प जैसे विकलांगों के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है कि इनको सूचना न देकर कई लोगों को वंचित रह गए, और भी हो सकते थे। कई लोग ऐसे जो अभी भी घर पर है, उनको सूचना तक भी नहीं, कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं। धन्यवाद। मैं सिरोही जिले से मनोनीत सदस्य, प्रशासन द्वारा, राजस्थान सरकार और प्रशासन द्वारा चुना हुआ मनोनीत सदस्य नरपत सरगड़ा। मेरे को भी मालूम नहीं कि ये कैंप दिव्यांगजना विशेष योगजन के लिए ये कैंप रखा है, लेकिन मेरे को भी सूचना नहीं मिलती है कि वहाँ कैंप रखा है। एक ग्राम सेवक का फ़ोन आया
वो भी बाक्सिन ग्राम पंचायत ललित जी मीणा का। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कैंप है, लेकिन प्रशासन, पंचायत समिति और किसी ने हमारे को कोई सूचना नहीं दी कि ये यहाँ दिव्यांगजनों का कैंप है। हालांकि मेरा फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विकलांगों को मैं आगे से आगे सूचित करूं और इन लोगों को जो जन कल्याणकारी योजना का फायदा दिलाऊं। लेकिन ये मतलब प्रशासन की लापरवाही से ये विकलांग ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स, बैसाखी इनसे वंचित रहे, इसकी जिम्मेदार ये प्रशासन रहेगा, ताकि जितना बजट आता है इन विकलांगों के लिए ठीक ठाक है। आज एक्टिवा है तो सिरोही जिले में एक्टिवा जो ऑनलाइन चढ़े हुए हैं, उन एक्टिवा को आज तक हमने वितरण क्यों नहीं हुआ? दूसरे जिलों में एक्टिवा का वितरण हुआ है। तो ये बोल रहे कि अनुमोदन होने में कोई कितनी टाइम लग सकती है, लेकिन वास्तविकता से कोई भी स्कीम लो, विकलांगों को फायदा नहीं। आज नरेगा कार्यस्थल पर विकलांगों को 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है, हालांकि 1 किलोमीटर की दूरी पर विकलांग काम कर सकता है। उनके बाद मेट में वरीयता और प्राथमिकता विकलांग में होती है, लेकिन प्राथमिकता नहीं होती। उनको तो मतलब 8वीं पास में भी मेट में नहीं लगाया जाता। तो कहाँ सरकार है, प्रशासन हमारा काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण आज कितने पेंडिंग पड़े हैं फॉर्म, लेकिन यही विकलांग कहते हैं कि हमारा तो भाई साहब अभी तक कोई ऋण माफ तो नहीं, मतलब पास भी नहीं हुआ है। इतने दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन से, हम सरकार से कह रहे हैं कि इन विकलांगों की समस्या सुने, तो हमारा उद्देश्य ये सही रहेगा। में कुछ भी नहीं है, इसकी सूचना जारी कर दी गई थी 1 हफ्ते पहले आयुक्तालय विशेष योग्यजन से। और ये कोई एक कार्यक्रम नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर हर तहसील पे ये जो बता रहे हैं अभी आनंद फानन हमको मालूम ही नहीं था। अब देखिए जो भी है, जिसके तरीके से प्रचार प्रसार किसी ने नहीं किया, जो भी है उस पर देखेंगे आगे क्या है। और अभी जैसा कि सुनवाई कार्यक्रम 1 तारीख सिरोही हमने रिजर्व रखा है, इसीलिए जहाँ जहाँ कोई कमी रही होगी उसको 1 तारीख को कवर करेंगे। मोबाइल कोर्ट भी है, उस दिन सिरोही में सुनवाई कार्यक्रम भी रखा है। और हम तो हर तहसील पे इसीलिए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत मिल सकें, व्यक्तिगत मिल के जानकारी देना उचित है। और हर विशेष योग्यजन से जब व्यक्तिगत मिलते हैं तो उनकी समस्याओं को सुन पाते हैं और उनको योजनाओं का लाभ दिला पाते हैं, विभागीय जानकारियाँ उनको दे पाते हैं, सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही हैं वह हम समझा पाते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो एक कितनी शानदार योजना है, पूरे भारत के अंदर राजस्थान में चलाई जा रही, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, जिससे आज विशेष योग्यजनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। आज आपने देखा होगा, कुछ पैरों का इलाज करवाना चाहते हैं, कोई आँख का इलाज करवाना है, किसी को कॉन्क्लेयर इम्प्लांट की आज आप देखें 3 से 4 लाख रुपए उस पर खर्च होता है। तो आज इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 3 से 4 लाख रुपए तक के कॉन्क्लेयर इम्प्लांट को निःशुल्क कर दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के चलते। तो यह भी बहुत बड़ी बात है, जब मालूम नहीं होगा तो अपना इलाज कैसे कराएंगे। तो इन्हीं सब बातों का प्रचार प्रसार हम स्वयं भी करते हैं, विभागीय अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर भी करते हैं। आज ये 121वीं तहसील है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों की 36 तहसील पर सुनवाई की गई। उसके बाद उदयपुर संभाग का द्वितीय चरण में 6 जिलों की 72 तहसील पर सुनवाई की गई। और तृतीय चरण में हम लोग जोधपुर संभाग में जालोर में कल सुनवाई हमने पूरी की है और मोबाइल कोर्ट का वहाँ एक आयोजन किया गया था। और अभी हम लोग सिरोही जिले के अंदर है, आज ये दूसरी तहसील है। यदि कहीं कमी रहेगी तो सुनवाई दोबारा की जाएगी। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज सुनवाई हो गई तो ये काम हो गया, ऐसा नहीं है। यदि कहीं विशेष योग्यजनों को मैसेज नहीं पहुँचा है, प्रचार प्रसार में कमी रही है, वे आ नहीं पाए हैं, तो भी हम लोग दोबारा उसका फिर सुनवाई करेंगे, तारीख निर्धारित करके दोबारा हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जाने समस्त योजनाएं और उनकी समस्याओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से हम मिलकर कर सकें। धन्यवाद। और जो भी यहाँ लापरवाही की गई है उस संबंध में सभी कुछ देखा जाएगा कि कहाँ क्या कमी रही है, क्या करना। तो आप 1 तारीख को सिरोही में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जो मोबाइल कोर्ट का आयोजन होगा, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विशेष योग्यजनों को इसकी जानकारी दें और ताकि वे वहां आकर अपने काम करवा सकें। आप जो यहाँ आए हैं सभी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको बताएं, इससे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने वे काम करवा सकें। सभी विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे और आप अपने काम करवाएं। ठीक है। अभी आपको ये बता देता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है आयुक्तालय विशेष योग्यजन के द्वारा चलाया जा रहा है। आयुक्तालय विशेष योग्यजन से आप एक ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार में आपके लिए की गई है जिसके अंतर्गत यदि आपको कोई भी विभाग से दिक्कत होती है तो आप काम नहीं हो रहे हैं, आपकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा,
तो आप अपने स्टेट कमिश्नर को सीधे तौर पे बताएं। आज आपको एक नंबर दिया है क्या हमारा, मिल गया? ये नंबर हमारा पर्सनल नंबर है, आप जब चाहे इस पे फोन करें। तो आप पे स्टेट कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है वह, हाँ, तो आप हमें सीधा बताइएगा। आपको लोन नहीं देता कोई डिपार्टमेंट, इलाज के लिए जाते हैं निजी अस्पतालों में कोई दिक्कत आती है, आपकी पेंशन की कोई दिक्कत आती है, पालना योजना में आपको कोई समस्या आती है, तो आप सीधे तौर पे हमें सूचना प्रदान करें, जिससे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कमिश्नरेट स्तर पे तो कार्रवाई की जाती है, और यदि आपको लगता है कोई प्रकरण ऐसा है जिसे हमें न्यायालय में ले जाना चाहिए, तो आप न्यायालय के माध्यम